माई इनोसेंट लव। चैप्टर 1, दो दुनिया। कबीर कपूर का बचपन इटली में बीता, अपने माता पिता सुरेश कपूर और काव्या कपूर के साथ। उनके पिता एक सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, जिनकी नजरों में भावनाएं दिखाना कमजोरी की निशानी थी। वह चाहते थे कि कबीर सबसे बेहतर हो और बाकी लोगों से कहीं ज्यादा निर्दयी, चालाक और सफल। प्यार उनके लिए एक कमजोरी थी और औरतें सिर्फ किसी पुरुष की फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं। उनकी नजर में वाइफ एक दिखावे का मुखौटा होती है और असली सुख मिस्ट्रेस से मिलता है। वो पिछले 10 सालों से कबीर को किसी अमीर खानदान की लड़की से शादी के लिए कह रहे थे। काव्या कपूर, कबीर की माँ, ज्यादा अलग नहीं थी, ठंडी और भावहीन। कबीर की परवरिश नौकरों और ननियों ने की, जब तक कि वह बोर्डिंग स्कूल जाने लायक नहीं हो गया। पिता के पैसों से कबीर ने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उनका कर्ज ब्याज के साथ लौट आया। उसने अपना घर शहर से दूर बनवाया ताकि माँ बाप की परछाई भी न पहुंचे। त्योहार, सालगिरह, सब कुछ बस दिखावे का हिस्सा था। समायरा मल्होत्रा एक साधारण सी लड़की, अनाथ, जिसने जिंदगी के पहले 18 साल बेसहारा होकर गुजार दिए। सुनहरे काले बाल और नाजुक चेहरा अक्सर उसे दूसरों से अलग बनाता। 16 की उम्र से ही उसने वेट्रेस, बेबी सिटर और दूसरे छोटे मोटे कामों से अपने खर्चे उठाए और रात में पढ़ाई की। 18 की होते ही उसे कपूर एस पैलेस, जो कि मुंबई में था, यस में मेड की नौकरी मिल गई। 3 सालों में वहां के बाकी स्टाफ से उसकी दोस्ती हो गई थी। एक तरह का छोटा सा परिवार। लेकिन जैसे ही खबर आई कि होटल बंद होने वाला है, सबके चेहरों पर मायूसी छा गई। किसी के पास उम्र ज्यादा थी, किसी के पास डिग्री नहीं, और नई नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। वैसे भी तनख्वाह कम मिलती थी, ज्यादातर कमाई टिप से ही होती थी। फिर खबर आई कि कबीर सर खुद होटल का मुआयना करने आ रहे हैं, ये तय करने कि होटल को बेचना है या नहीं। होटल की हालत खराब थी, कालीन बदले जाने चाहिए, फर्नीचर पुराना हो चुका था, दीवारों को नए पेंट की सख्त जरूरत थी। सफाई तो होती थी, लेकिन चमक गायब थी। स्टाफ ने एक मीटिंग की, सोच विचार किया कि कबीर सर को कैसे मनाया जाए कि होटल न बेचें। समायरा और कुछ दूसरी मेड्स ने पेंट हाउस स्वीट को चमका दिया, होटल का सबसे बेहतरीन कमरा। कबीर की पसंदीदा वाइन और शराब पहले से स्टॉक करके रख दी गई थी। सब लोग बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। उन सब ने उनके बारे में कहानियां सुनी थीं और उनके चेहरे पर डर बिल्कुल साफ दिख रहा था। जिस दिन वो आया, पूरा माहौल जैसे रुक गया हो। दरवाजे से अंदर आते ही हर बातचीत थम गई। लंबा कद, घने काले बाल और तेज चाल। एक ऐसा इंसान जो न डरता है, न डर दिखाने की जरूरत समझता है। समायरा ने सुना था कि वो सिर्फ 29 साल का है। इतनी छोटी उम्र में भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। सूट के पीछे से भी उसकी मजबूत काया झलक रही थी, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे कोई गैंगस्टर हो, फिल्मी डॉन जैसा, खौफनाक और बेरहम। उसके साथ एक और आदमी था, हट्टा कट्टा, आंखों पर काले चश्मे, चेहरे पर एक लंबा चीरा। वो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जैसे ही वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ा, रिसेप्शनिस्ट के हाथ कांप गए। उसने चाबी दी, पर वो कुछ बोले बिना चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ गए। एक पल के लिए कबीर की गहरी नजर समायरा से मिली, उसमें सिहरन दौड़ गई। 1 घंटे बाद सभी कर्मचारियों को बॉल रूम में बुलाया गया। सब एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, लेकिन जैसे ही कबीर कमरे में दाखिल हुआ, सब खामोश हो गए। उसका रौब करीब से और भी भारी लग रहा था। उसने ठहरी हुई आवाज में कहा, मैंने ये पिटीशन पढ़ी है और मेरा फैसला है, होटल बंद हो रहा है। उसने पिटीशन को फाड़ा और जमीन पर फेंक दिया। सबकी आंखें फैल गईं। सन्नाटा। जैसे ही वह जाने को मुड़ा, समायरा की आवाज गूंजी, ये गलत है, आपने हमारी बात सुनी भी नहीं। वह पलटा, किसने कहा ये? कोई नहीं बोला। तभी एक दूसरी मेड, संध्या, ने समायरा को आगे धकेल दिया। तुम पास आओ, उसने इशारा किया। समायरा डरते हुए सामने आई। तुम्हारा नाम? समायरा मल्होत्रा। सर, उसने धीरे से कहा। उम्र? 21 साल। तुम बच्ची लगती हो, मुश्किल से 18 की। मैं बच्ची नहीं हूँ। पहली बार उसने तीखा जवाब दिया। काम क्या है यहाँ? मैं मेड हूँ।
तो अब से तुम ही मेरा कमरा साफ करोगी। मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे बाथरूम साफ होना चाहिए। 1 मिनट की देरी हुई तो नौकरी चली जाएगी। वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे। समायरा की आंखें नम होने लगीं। क्या आप हमारी बात भी नहीं सुनेंगे? उसने हिम्मत करके पूछा। हाँ, मैं फैसला एक बार करता हूँ तो बदलता नहीं। उसने बाकी कर्मचारियों से कहा, अब काम पर लग जाओ वरना सबकी छुट्टी। उस रात समायरा सो नहीं सकी। उसकी आंखों में वही ठंडी नजरों वाली झलक घूमती रही, लेकिन एक उम्मीद थी, अगर वो बात करे तो शायद कबीर सुन ले। अगली सुबह वो ठीक 8 बजे पहुंची। बाहर उसका बॉडीगार्ड खड़ा था। मुझे अंदर जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले तलाशी लेनी होगी, उसने कहा और दीवार से टिकाकर समायरा की तलाशी करने लगा। जब उसने उसका हाथ ड्रेस के नीचे ले जाने की कोशिश की तो समायरा ने उसे धक्का दे दिया। तुम जा सकती हो, उसने हंसते हुए कहा। कमरे में घुसकर समायरा ने आंखें पोंछी। तभी कबीर सामने आया, बिना शर्ट, बस पैंट पहने हुए। अब बाथरूम साफ करो। वो जाने लगी, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आपके बॉडीगार्ड ने मुझे छुआ, तलाशी के नाम पर। उसका काम है मेरी सुरक्षा। जब कोई तुम्हारे पैरों के बीच हाथ ले जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तलाशी है। मैं उससे बात करूंगा। अब से ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी जुबान देता हूँ। बाथरूम साफ करने के बाद समायरा दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन फिर शिफ्ट खत्म होते ही खबर आई, कबीर ने उसे अपने स्वीट में बुलाया है। डरते डरते वो ऊपर पहुंची, लेकिन बॉडीगार्ड ने तलाशी नहीं ली, बस दरवाजा खोला। कबीर कुर्सी पर बैठा था, हाथ में ड्रिंक लिए। तुम्हें बुलाया था, बैठो। वो चुपचाप बैठ गई। पियोगी कुछ? नहीं। पता है तुम्हें क्यों बुलाया? नहीं, मुझे पूरे होटल का ओवरव्यू चाहिए। क्या क्या टूट चुका है, क्या नया लाना होगा, क्या मरम्मत की जरूरत है, ये सब तुम नोट करोगी, कॉल करोगी, काम करवाओगी। लेकिन मैं तो सिर्फ साफ सफाई करती हूँ। बाकी लोग डरपोक निकले। सिर्फ तुमने मुझसे बात की और तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, और मेरी सफाई का काम कोई और करेगा। अब ये बताओ, होटल को बचाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? वो सोच में डूबी और अचानक विस्की का ग्लास उठाकर का एक लंबा घूंट लिया। ये होटल हमारे घर जैसा है। हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हमें जानते हैं और हम उन्हें। यहाँ काम करने वाले लोग इस जगह से जुड़े हुए हैं। किसी के लिए ये रोजी है, किसी के लिए परिवार। बस थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, लेकिन इसे बंद करना ये सही नहीं होगा।